कहते हैं जो लक्ष्य में खो गया वही सफल हो गया, यानी कि आप अपना लक्ष्य फाइनल कहाँ जाना है उसको यदि फिक्स कर लिए, उसमें लग गए, उसमें डूब गए तो आपको मिलना ही मिलना है वो। ठीक है, तो अपने जुनून को बरकरार रखिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो आइए इसी मॉर्निंग थॉट्स के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर 4 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का। तो इसमें 1.2 तक ऑलरेडी देख चुके हैं, 1.3 यानी कि रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन देखने वाले हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हम रियल नंबर से यानी कि रियल नंबर के रेशनल नंबर पार्ट से, रियल नंबर दो नंबर से बन के होता है, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं, मतलब हम उसको थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, पी वाई क्यू फॉर्म में होता है। पी क्यू क्या आता है, इंटीजर्स होता है। क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब हमको थोड़ा बहुत रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपांसन भी करने आता है। क्या करते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म रहता है तो क्यू से पी को डिवाइड करते हैं, उसका देख लेते हैं कि कितना से डिवाइड हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, रेशनल नंबर से हम क्या करेंगे, अभी इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे कि यदि रेशनल नंबर में ऐसा 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 हो रहा है तो इरेशनल नंबर में कैसा हो सकता है, और फाइनली बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर में होता है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इसको देखते हैं। ठीक है, आप मुस्कुराते रहिए। देखिए, हम एग्जाम्पल 5 को लेके चल रहे हैं जो एनसीईआरटी का है। तो जब भी हम पढ़ाते हैं तो एनसीईआरटी बुक को अभी लेके चलिए जब तक एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। आपके लिए क्या होगा, कुछ यदि नहीं लिखा गया है कुछ है तो आप उससे देख सकते हैं कि नहीं, जैसे एग्जाम्पल 5 मान लीजिए नहीं लिखते तो आप खुद से भी देख सकते हैं एग्जाम्पल 5 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये सब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को देखते हुए इरेशनल नंबर को हम फाइंड करेंगे कि उसमें क्या होता है डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, 10/3 है, ये क्या है, पी वाई क्यू फॉर्म में। पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ये तीनों रेशनल नंबर है। चलिए इसको कैसे करते हैं हम, 3 से डिवाइड करना है किसको, 10 को। कैसे करते हैं हम, दो तरीके से, एक लोग यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 जा 9 लिखते हैं, 1 हो गया। ठीक है, पॉइंट देते हैं तो 0 लिखते हैं, फिर 3 जा 9 हो गया, 1 हो गया, कुछ नहीं तो फिर 0, 3 जा 9 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0, फिर 3 जा 9 हो गया, 1 हो गया। मतलब रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा। ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें तो ऐसा हो गया। चलिए इसमें देखते हैं, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 3.333 चलता ही जा रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, 7 को हमको 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, किसको कहाँ रखना है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, पॉइंट रखते हैं सबसे पहले तो 0 आ जाता है, 8 8 जा 64, 6 0। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 56 हो जाता है, 4 0, फिर 8 5 जा 40। क्या हो गया, ये खत्म हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाता है, 0.875 हो जाता है, सिंपल। इसके बाद क्या करना है, इसको देखते हैं, 1 हो गया, फिर ये 7 हो गया, पॉइंट रखेंगे 0, 7 1 जा 7, 3 पर 0, 7 4 जा 2, 6, 56, 5, फिर से 0 तो 49 आ गया, 1 आ गया। चलिए इस 1 को यहाँ पर रखते हैं, 1 0 हो गया, 1 हो गया तो 0 हो गया। फिर से क्या करेंगे, 7 1 जा 7, फिर से 1 आ गया, फिर से 3 आ गया, 3 पे 0, फिर से क्या करेंगे, 7 7 4 जा 2 आ गया, फिर से 0 तो 14 हो गया, फिर से 0, क्या हो जाएगा 60, 56 हो गया, 4 पे 0। इस टाइप से होते जा रहा है। इसका आंसर हम क्या देख रहे हैं कि 0.4287। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से
1 भी है, उसके बाद क्या रहा है 4 to 8, देखिए 4 to 8 फिर से रिपीट हो रहा है, 4 to 8 फिर से रिपीट हो रहा है, जो आया था वही रिपीट हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, तीनों में पैटर्न क्या देखते हैं रेशनल नंबर में, कि यदि रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये कुछ डिजिट के बाद, डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं कि कुछ डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ पर 0 आ जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ डिजिट तक तो चलता है, रिपीट नहीं होता, लेकिन फिर से क्या होता है, देखिए यहाँ तक तो नहीं हो रहा है, फिर 4 से देखिए 4 to 8 आप करते जाएंगे तो सेम टू सेम आता जाएगा, दोबारा तिबारा ऐसे ही आ जाएगा। मतलब ये जो यहाँ तक 1 तक है, 4 से 1 तक, वही रिपीट बार बार होता जाएगा। ये तीनों हो गया। सिंगली रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू, टर्मिनेट हो जाता है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या होता है, रिपीट होता है। 3 चीज़ हो गया। दूसरा क्या देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 3 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, एक डिजिट के बाद, यानी कि इससे तो छोटा ही है। कहने का मतलब है ये 3 है, ये कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 ही है, एक ही है, उसके बाद डायरेक्ट रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। इसमें देखिए ये 8 है, रिपीट तो इसमें हो ही नहीं रहा है, इसमें ये खत्म ही हो रहा है, इसका बात ही नहीं करना है। 7 है, देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब 7 बड़ा है, ये जो नंबर ऑफ डिजिट है डेसिमल के बाद वो 6 है, यानी कि इससे तो ये छोटा ही होता है, इससे ये नंबर ऑफ डिजिट जो ब्लॉक है रिपीट होने वाला वो छोटा है, ठीक है। तो इस तीनों को जो अभी हम बात किए हैं, बताए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या करते हैं, थ्योरी के फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखा है, उसको हम लिख करके फिर से एक बार बता देते हैं। ये अभी जो देखे व्हाट वी हैव नोटिस्ड, ठीक है, ये जो फाइंड किए थे वो यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ठीक है। द रिमाइंडर्स आइदर बिकम 0 आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, इसमें क्या हो रहा है, सर्टेन स्टेज के बाद रिमाइंडर्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। फुल्ली लास्ट में कट रहा था, खत्म हो रहा था, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स, और क्या हो रहा है, रिपीट किया जा रहा है, रिपीट होने लगा है, ठीक है। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ इंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिविजन, जो बोले थे, यहाँ 3 है, इसके बाद 1 के बाद ही रिपीट होने लगा, यानी कि इससे तो ये छोटा ही है, ठीक है। इसमें क्या है, 7 है, लेकिन क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद फिर से ये रिपीट होने लगा है। तो ये जो ब्लॉक का है, टोटल ब्लॉक में कितने नंबर हैं, 6 हैं, इससे तो छोटा है, यही चीज़ यहाँ बोल रहा है। इफ़ द रिमाइंडर्स रिपीट, यदि रिमाइंडर्स रिपीट करता है, देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, मतलब यदि रिपीट करता है तो 2 चीज़, या तो एक रिपीटिंग ब्लॉक हमको होता है, जैसे 1 नंबर का ही ब्लॉक है ये क्या है, 6 नंबर का ब्लॉक, फिर से ये अगला 6 नंबर होगा, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट कर, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये रिपीट नहीं कर रहा है, इतना तो का, ये फिर पूरा का पूरा यहाँ रिपीट होगा, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है कि ये सब यदि पढ़े हैं इस टाइप से, इसको स्पेशली नाम देते हैं कि इस टाइप वाले को क्या कहा जाएगा, इस टाइप वाले को क्या कहा जाएगा, इस टाइप वाले को क्या कहा जाएगा। तो केस बना लेते हैं, 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहला केस है द रिमाइंडर बिकम्स 0, यानी कि ये वाला केस है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। और क्या केसेस हैं, हाफ ले लीजिए, हाफ को क्या कहते हैं, 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 8/2 ले लीजिए, इसको क्या कहते हैं, 4 कह लेते हैं, ठीक है। ये सब नंबर क्या है, जैसे कि ले लीजिए 3/4 ले लीजिए, 3/4 को कितना लिखते हैं, 4 पॉइंट लेते हैं, 7 5 लेते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, कुछ डेसिमल के फाइनाइट डेसिमल पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, इंड हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कह लेते हैं, व्हेन द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स और इंड्स आफ्टर ए सर्टेन या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, वी कॉल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये पहला केस होगा जिसमें टर्मिनेट हो रहा है, ये वाला केस हो गया, ठीक है। अगला दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी कि रिमाइंडर कभी क्या हो रहा है, 0 नहीं बन पा रहा है। तो इसका एग्जांपल यही सब लिख लीजिए, क्या है, 10/3 हो गया,
1/7 हो गया। ये सब का जो डेसिमल एक्सपांसन है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? व्हेन द डेसिमल एक्सपांसन डज नॉट टर्मिनेट्स बट रिपीट आफ्टर सर्टेन नंबर। इसको क्या कहते हैं? ए ब्लॉक ऑफ नंबर भी कह लेते हैं। इसके बदले क्या लिख सकते हैं? ए ब्लॉक ऑफ नंबर। वी से दैट दिस एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दोनों चीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट क्या हो रहा है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और फिर से ये यही ब्लॉक आ जा रहा है। टर्मिनेट नहीं हो रहा है फिर से वही आ जा रहा है। इसको ऐसा कहते हैं। इसको सम अप कर लेते हैं कि अभी तक क्या देखे थे। 10/3 को 3.33 देखे हैं, अभी तक ठीक है। 1.7 को स्टेप से देखे हैं। क्या होता है कि यदि 3.57272 मतलब एक नंबर के बाद रिपीट कर रहा है, देखिए 72 रिपीट कर रहा है, 72 रिपीट कर रहा है। इसको तो हमेशा इस तरह से बढ़ाते हुए तो नहीं दिखा सकते हैं। इसको कुछ फाइनाइट नंबर दिखाना जरूरी है, क्योंकि किसी 1/7 को अनगिनत नंबर तक रिकर होते हुए नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम, जहाँ पर से रिपीट होना शुरू हो रहा है, जैसे कि 3 ही रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसको बार लगा दीजिए, यानी कि 3.3। बार कहने का मतलब कि ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका इक्वल्स टू देख लीजिए क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, मतलब 1 से फिर से शुरू हो जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसको? 0.142857। इसको क्या करेंगे? वहाँ पर बार लगा देंगे। कहने का मतलब है कि यही बार बार रिपीट होगा। इसका आंसर ये लिख सकते हैं हम। फाइनाइट डेसिमल में बार लगा देते हैं, इसका मतलब बार बार ये रिपीट हो रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3.57272, यानी कि 5 नहीं रिपीट हो रहा है, 72 रिपीट हो रहा है। यानी कि 3.5 तो ऐसे ही आएगा, 72 पे बार लग जाएगा, यानी कि 72 बार बार आ रहा है, ठीक है। मतलब कि जो संख्या, जो डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करेगा उस पर बार लगा देना है, ठीक है। अब हम दो चीज़ देख चुके हैं कि या तो क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? चौथा केस देख लीजिए, क्या दिखे थे? 1/2 = 0.5 हो जाता है। ये क्या? टर्मिनेट, कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है। या क्या हो रहा है? रिकर हो रहा है, एक डिजिट हो जा रहा है या एक ब्लॉक ऑफ डिजिट रिकर हो रहा है। तो क्या यदि ऐसा होता है तो रेशनल नंबर होगा? क्योंकि रेशनल नंबर तो ऐसा होता है, ये पूरा हम देख रहे हैं। क्या यदि ऐसा कोई रिकर हो रहा है या डिजिट खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो क्या उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जा रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, या डेसिमल के बाद कुछ नंबर होते हुए फिर से रीअकर हो रहा है, वही डेसिमल बार बार आ रहा है, मतलब ब्लॉक और डेसिमल आते जा रहा है, रीअकर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? कि वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये रेशनल नंबर कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? सो दैट दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। कैसे इसको शो करेंगे? कि क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि जो डिजिट लिखा है, जो नंबर लिखा है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। क्या करते हैं? पॉइंट को यदि हटाते हैं तो उसके बदले क्या लिखते हैं? 1 पे 1 2 3 4 5 6 0, तो 6 0 लिख दीजिए। क्या ये पी बैक क्यू फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स है? बिल्कुल है। तो ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में ही इसको दिखाना था, वो हम दिखा दिए। सेम क्वेश्चन है कि इसको क्या करिए? रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखाइए। कैसे करते हैं इसको? कि देखिए ये दिया होगा या ये दिया होगा, ये दिया होगा तो इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, और मान लीजिए x = 0.333 है, ठीक है। 3 कितना बार भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको क्या करिए? 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? राइट साइड में पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, 3.333 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं हम कि 10x = 3 प्लस 0.3, तो देखिए ये था ही जिसको हम x माने हुए थे, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 + 0.333 लिख सकते हैं। ये 3 यहाँ आ गया, इस 3 को हम x माने हुए हैं तो ये x हो गया। ये x इधर आ जाएगा तो 9x = 3 हो जाएगा। x = 3/9 हो जाएगा, इसके = 1/3 हो जाएगा। तो x क्या हो गया मेरा? 1/3 हो गया। x किसको माने हुए थे? इस नंबर को, यानी कि ये या ये कितने के इक्वल हो गया? 1/3 के नंबर इक्वल हो गया। अगला देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 दोनों में क्या कह रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपांसन है वो रेशनल नंबर है कि नहीं, यानी कि
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, पी बाई क्यू इंटीजर्स है कि नहीं, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले यदि कहीं पे ऐसा दिया हो तो इसको सबसे पहले क्या करिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। यहाँ पर रिकरिंग कितना है, 2 डिजिट रिकरिंग है। ऐसा फाइंड करना है कि हमको जैसा मानेंगे वैसा ही फॉर्म दोबारा आ जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। देखिए 27 फिर से 27 से शुरू होगा, 10 से करेंगे यहाँ पर आएगा तो 7272 हो जाएगा। तो क्या करना है, 100 से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल्स टू मान लेंगे, x इक्वल्स टू 1.272727 मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लाने का कोशिश करेंगे जिससे कि 2727 मेंटेन रहे। यहाँ पर x 100 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो गया 127 और उसके बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2727 हो जाएगा। हमको x किसको माने 1 पॉइंट, तो इसमें से एक खींच लेंगे, एक इसको दे देंगे और बाकी को अलग कर लेंगे, यानी कि 100x इक्वल्स टू 126 प्लस में 1.2727 लिख सकते हैं। 127 था, 126 यहाँ हो गया, इसका एक बचा और ये बचा, इसको यहाँ लिख लिए। इसको क्या माने हम, x माने हैं। 100x इक्वल्स टू 126 प्लस में x, तो 99x इक्वल्स टू 126 हो गया। x इक्वल्स टू 126/99 हो गया। क्या हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 11 जा और 9 1 जा 9 4 जा, तो इसका आंसर कितना आ जा रहा है 14/11 आ जा रहा है मेरा आंसर। यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म में, पी क्यू इंटीजर्स है, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें क्या है 0.235, मतलब 35 रियकर कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है। 2 एक ही बार लिखा जाएगा, 35 बार बार लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यदि हम थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। यदि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ की पॉइंट हो जाएगा। हमको क्या होता था, यहाँ के बाद जो मानते थे वही आ जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 235 था, मानेंगे तो टोटल मान लीजिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.23535535 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 100x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट इधर आ जाएगा तो 23 पॉइंट में 5353 हो जाएगा। हम माने क्या है 235, यहाँ पर क्या है 5353। इसको किसी तरह से हमको इस फॉर्म में बनाएंगे तभी तो x बोल पाएंगे, तभी हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यदि इसमें से यदि 0.5353 है, उसमें से 0.3 को हम डिवाइड कर मतलब हटा दें, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा। इसके बाद 0 तो कितना में लिखा सकता है, 3 में से 0 गया तो 3 5 3 2, देखिए आ गया 3 5 3 5 हो गया। ये तो बढ़ता ही जाएगा, 5 3 है 5 3 हो जाएगा, 5 3 0 0 0 है, ये 3 5 3 5, ये तो चलता ही जाएगा। मतलब ये मेरा मिल गया जो हमको चाहिए था। हमको क्या करने पड़ेगा, इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा, हम तो इसको मिटा देते हैं, इसको ध्यान रहेगा किस स्टेप से किए थे। 23.3 इधर ले लेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें से 0.3 हटा दिए, इसमें दे दिए, और क्या प्लस में लिख सकते हैं 0.23535 हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोशिश की है अच्छे से बताने का। इसको क्या कहेंगे हम, x कहेंगे, तो यानी कि 100x इक्वल्स टू 23.3 प्लस में x हो गया। 99x इक्वल्स टू 23.3 हो गया। x इक्वल्स टू 23.3/99 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर या तो ये लिख लीजिए या 233 पॉइंट को हटाइए, 9 नीचे में डेसिमल दे दीजिए, 0 दे दीजिए। इस फॉर्म लिख सकते, पी वाई क्यू फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल 0 है और पी वाई क्यू क्या है, इंटीजर्स है। इससे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी रेशनल नंबर है वो क्या है, या तो टर्मिनेटिंग है, वो कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, या क्या हो रहा है 0 नहीं आ रहा है तो वो रिपीटिंग हो रहा है, ब्लॉक ऑफ जो डिजिट है वो रिपीट होते जा रहा है। दो चीज़ हो गया रेशनल नंबर के लिए, यानी कि टर्मिनेटिंग एंड, यदि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग, यदि टर्मिनेटिंग नहीं है तो
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, हम इरेशनल नंबर को अब देखते हैं। इरेशनल नंबर का डिफिनीशन कैसे पता किए थे? जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, इस टाइप से देखे थे। तो इरेशनल नंबर के लिए जो डेसिमल पढ़ रहे हैं उसको भी इसी टाइप में देखते हैं। कैसे? जो रेशनल नहीं है वो रेशनल है, यानी कि जो टर्मिनेटिंग भी नहीं है, जो रिकरिंग भी नहीं है, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए इरेशनल के लिए। कौन सा? कि जो नंबर डेसिमल एक्सपांसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो क्या होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको हम थ्योरी में यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, इसको लिखे हैं कि द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग एक हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मोreover ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल नंबर। यानी कि दोनों केस, यानी कि यदि कोई डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, रेशनल नंबर ऐसा होगा। और भी यदि ऐसा है, ऐसा मतलब यदि कोई टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा। दोनों केसेस में ये सही है। ठीक है, इरेशनल हमको क्या पढ़ना है? इरेशनल के लिए पढ़ना है। तो चलिए दिखा देखते हैं। रेशनल में टर्मिनेट हो जा रहा है या क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रियकर हो रहा है। ए ब्लॉक बार बार आ रहा है। यदि ये दोनों नहीं है, इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या देखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर क्या है? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है। ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नहीं, नॉन रिकरिंग, मतलब वो रिकर भी नहीं हो रहा है। एक ब्लॉक, फिक्स ब्लॉक बार बार अकर भी नहीं हो रहा है, अलग ही नंबर बार बार आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसी को थ्योरी में देख लीजिए क्या लिखें। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, मोreover ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। दोनों केस में यदि इरेशनल नंबर है तो ये दोनों केस होगा, यदि ये दोनों केस है तो वो इरेशनल होगा। सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? थ्योरी है, इसको थोड़ा सा देखते रहिए, लिखते रहिए। अभी आप इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन देखे हैं, इससे आपको क्या कंक्लूजन निकल सकता है? कि यदि कोई इरेशनल नंबर है तो उसको आप डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, रियकर भी नहीं हो रहा है। तो हर एक जो नंबर आ रहा है वो कुछ अलग ही आ जा रहा है, कुछ अलग ही रिपीट नहीं कर रहा है। तो आप लिख ही नहीं सकते इतना सारा आएगा, वो इनफाइनाइट आता ही जाएगा, क्योंकि वो फाइनाइट रहता तो रेशनल नंबर रहता, इनफाइनाइट है तभी तो वो इरेशनल में जा रहा है। यानी कि आप किसी भी इरेशनल नंबर को पूरा का पूरा डेसिमल नंबर में कहीं भी कुछ भी करके नहीं लिख सकते। ठीक है, क्या होता है? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन इतना लंबा चौड़ा होता है कि इसको क्वांटम कंप्यूटर, अच्छे जो क्वालिटी के कंप्यूटर होते हैं उससे फाइंड करते हैं। क्या होता है? पाई का वैल्यू ट्रिलियन में आ जाता है, मतलब डेसिमल के बाद कितने नंबर? ट्रिलियन। समझ रहे हैं? मिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन। ठीक है, तो समझ ही सकते हैं कि उसको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं? इस टाइप से, यदि मान लीजिए कोई इरेशनल नंबर है, ये क्या है? देखिए s = 0 पॉइंट ले लेते हैं, 1 0। ठीक है, 1 0, 2 बार 1 0, फिर 3 बार 1 0, फिर 4 बार 1 0। ये क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा, 4 के बाद 5 बार 1 0 आएगा। इस तरह से चलता ही जाएगा, मतलब कभी ख़त्म होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। देखिए √2 का वैल्यू ऐसा कुछ आता है। हम पढ़ते हैं क्या? 1.41, ऐसा याद रख लेते हैं। क्या होता है वो? एक्सप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, जिससे कि हमको इतना आइडिया लग जाता है कि आंसर मेरा इसके बीच में आएगा, तो हम उसको टिक लगा सकें, कह सकें कि इतना आंसर आएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू हम क्या जानते हैं? बहुत सारे जगह क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये क्या होता है? अप्रॉक्स वैल्यू होता है। अप्रॉक्स वैल्यू सिर्फ आंसर पता करने के लिए, रेंज पता करने के लिए, इस बीच में आंसर आएगा, इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए पाई का वैल्यू 3.141592 इतना आता है। ये ट्रिलियन में आता है, ये जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो ट्रिलियन में फाइंड किया गया है, वो तो अभी और भी है। ठीक है,
एक सिंपल सा आर्किमिडीज ग्रीक के थे, वो फर्स्ट टू कंप्यूट डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ पाई। ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिए हैं। कभी वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट में कभी दे देगा टीचर यदि थोड़ा सा टफ साइड देख रहा है तो, वैसे इसका जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल है उसको करते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हम 1/7 के लिए क्या दिख चुके थे, 7 से डिवाइड 1 को करते हैं तो क्या आता है, पॉइंट देते हैं 0 आता है, 1 से 7 1 जा 7, 3 आता है 0, 4 जा 28, 2 आता है 0, 6 पर 0 तो क्या होता है 56, 4 पर 0, 35, 5 पर 0, 7 7 जा 49, फिर से 1, तो ये 1 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस टाइप का कुछ नंबर है जो रिपीट हो रहा है, मतलब कि 1.7 को हम क्या लिख सकते हैं 0.142857 लिख सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड करके देखते हैं 2/7 को। 2/7 कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 दीजिए, 14 तो 6 हो जाएगा, 6 पर 0, 4 पर 0, 5 पर 0, 1 पर 0 तो 3 पर 0, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, मतलब ये रिपीट होगा। यानी कि 2/7 इक्वल्स टू 0.285714। यदि फुल कॉन्फिडेंस हो तो क्या क्या आ सकता है, इस 1/7 2/7 में क्या दिक्कत है, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो आप इसको करिए, क्योंकि इसमें टाइम आपका वेस्ट होता है। यदि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको करके दिखाए कि यहाँ से हम इसको फाइंड किए, नहीं है 1-2 मार्क्स का है तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 जा 14, 14 का 4 1 हो गया, 5 2 जा 10, इसका 1 14 हो गया, 1 हो गया, 5 2 जा 10 11, 1 फिर से कैरी, 8 2 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर कैरी खत्म हो गया, 4 2 जा 8, 1 2 जा 2। कॉन्फिडेंस हो कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो स्टेप से आप निकाल सकते हैं। ये आपको पता चल गया। अब और क्या देख रहे हैं हम कि इरेशनल नंबर निकालना है दोनों के बीच में, यानी कि 1.4 और 1.28 इस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो को क्या इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे क्या लिखा था, s इक्वल्स टू, यानी कि इरेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 0.14 के बदला 5 लिख लेते हैं, 0 1 1 5 0 क्या लिख लेते हैं s इक्वल्स टू, देखिए 1.4 के बाद और 2.8 से पहले क्या क्या आ जाता है, मान लीजिए 0.20 लिख सकते हैं, 220 लिख सकते हैं, 3 बार 20 लिख सकते हैं, 4 बार 20 लिख सकते हैं। इस तरह से चलता रहेगा। क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आ गया बीच में। आप इनफाइनाइट नंबर ऐसे हैं जो इस दोनों के बीच में हैं और इरेशनल भी है। तो आप इस तरह से इरेशनल नंबर दो नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? डेसिमल एक्सपांसन उसका निकालिए, उस दोनों के बीच में जो भी नंबर है उसके बीच में आप इस तरह से कर सकते हैं। 1, 2, 5, 10, 50 निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आता है इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 आता है। ठीक है, 1.3 आता है, इसको अगले एक्सरसाइज में करते हैं। आपको आज का लेक्चर 4 कैसा लगा? आज थोड़ा सा स्पीड स्लो किए हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था, इसलिए इसको धीरे धीरे किए। ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ तो उसको थोड़ा सा स्पीड करेंगे, क्योंकि थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो मिलिए एक्सरसाइज 5 में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स को एंजॉय करिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।